राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, लो सूर्य आ गए राहु के नक्षत्र में, चमत्कार होगा इन सभी इच्छाओं की पूर्ति। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, चमत्कार होने जा रहा है आपके जीवन में। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें मेल करेंगे, आपके मेल का सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ। जो लोग कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है, आपकी अपनी गौ माता है, आप जो भी धनराशि भेजना चाहते हैं थैंक्स बटन के माध्यम से गौ सेवा में आप भेज सकते हैं। अच्छा, सूर्यदेव जो मालिक हैं आपके सप्तम भाव के, सप्तम भाव के मालिक है सूर्यदेव, और सूर्यदेव बैठे हैं आपके तुला राशि, आपके भाग्य के घर में। सूर्य राजा हैं, हमारे पिता हैं, सरकार है, सरकारी तंत्र, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक, हमें संतान देते हैं, हमें धन देते हैं, हमें सरकारी नौकरी देते हैं। बगैर सूर्य के सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की जा सकती। जिस जातक के कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है, स्ट्रांग है, उसकी कम उम्र में ही सरकारी नौकरी लग जाती है, प्राप्त हो जाती है उससे। यही स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है इस समय। सूर्य राहु के नक्षत्र में, राहु इस कलयुग के सम्राट, इस कलयुग में आज जितने लोग टॉप पर हैं, उच्च पोजीशन पर हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो सब लोगों का आप कुंडली देख लीजिए, मिला लीजिए, सबका एक चीज कॉमन होगा कि राहु की स्थिति मजबूत होगी। गोचर में आपके यही स्थिति बन रही है कि राहु के नक्षत्र में सूर्य जबरदस्त पोजीशन, जबरदस्त पोजीशन, क्योंकि कलयुग के वो सम्राट हैं और ये ग्रहों के राजा हैं। राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और जब लेने पे आते हैं तो चमड़ी उधेड़ देते हैं। यह भी इनके साथ। तो अब चूंकि राजा के साथ होंगे, राजा उनके नक्षत्र में होंगे, तो आपको जाहिर सी बात है जबरदस्त लाभ होगा, क्योंकि राहु टॉप देते हैं, टॉप पोजीशन देते हैं, और सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक हैं। तो जबरदस्त योग बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपके इस घर के मालिक हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव होता है बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन। तो दाम्पत्य जीवन में आप क्रोध से बचिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। रही बात बिजनेस व्यापार का, तो राहु का एक ही उद्देश्य है, हमें चाहिए मतलब चाहिए, एनी हाउ कुछ भी करना पड़ जाए, छल कपट झूठ फरेब शॉर्टकट लॉन्ग कट, अच्छा बुरा, कुछ भी करना पड़े ये करेंगे, और इनको चाहिए मतलब चाहिए, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, चाहिए मतलब चाहिए। तो बिजनेस व्यापार में आपको जबरदस्त लाभ होगा। हाँ, आपको एक हिदायत जरूर मैं दूंगा कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, गलत काम नहीं करना है, गलत काम से धन नहीं लेना है, बस इसको आप मानिएगा, बाकी मामला सही है। बिजनेस व्यापार में नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, आप नई ऊंचाई छुएंगे। आपका जो भी बिजनेस है, जो भी व्यापार है, आगे तक जाएगा, विदेश तक जाएगा, आगे बढ़ेगा, खूब लाभ होगा, छप्पर फाड़ धन आप कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़कर कोई काम करते हैं, ठेका वगैरह लेते हैं,
तो उसमें आप जबरदस्त पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। सरकारी तंत्र से आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, नहीं जुड़ाव है, उसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस व्यापार में आपकी उन्नति होगी। अच्छा, सूर्य बैठे कहाँ हैं? आपके भाग्य के घर में बैठे हैं, और भाग्य के घर में बैठ करके ये राहु के नक्षत्र में, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, क्योंकि राजा है सूर्य, ग्रहों के राजा हैं, हमारे पिता हैं। सरकारी तंत्र से जुड़ने का प्रबल मौका आपको मिलेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। जो इंटरव्यू परीक्षा आपने दिया है उसका परिणाम आपके फेवर में आ रहा है, क्योंकि भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। भाग्य का साथ मिलता है तो हजारों काम आपके बनने लग जाते हैं, आपकी तूती बोलती है, आपकी ख्याति बढ़ती है, समाज में, सोसाइटी में आपका रेपुटेशन बढ़ता है। तो आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। और यही से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे। तीसरा घर आपका पराक्रम का हो। सूर्य इसी के मालिक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप खेती का काम करते हैं तो यकीन मानिए जबरदस्त पोजीशन आपकी बनेगी। आप जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वहां आपको लाभ मिलेगा। खेती में उन्नति होगी आपकी। यदि आप खेती के साथ साथ कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे डेयरी फार्म किए हैं, गौशाला खोले हैं, या मछली पालन किए हैं, पोल्ट्री फार्म है, कुछ भी है, वहां से भी आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। राजनीति के क्षेत्र में है तो आपका कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपके प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। आपके जो अधिकारी हैं आपका फेवर करेंगे, आपके जो सहकर्मी वो भी आपका फेवर करेंगे। समय आपके पक्ष में है, योजनाएं आपकी पूरी होंगी। हाँ, एक काम आपको करना होगा कि थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, अपने क्रोध को नियंत्रित रखना होगा। बस वाणी पर संयम और क्रोध को नियंत्रित रखेंगे तो अपनों का साथ मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ मिलेगा। जो आपसे रूठ गए थे, आपसे दूर चले गए थे, वो सारे लोग आपके समीप आएंगे, क्योंकि आपकी तूती बोले। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे थे, कोई ठेका वगैरह लेना चाहते थे, समय आपके पक्ष में। कोशिश करके, प्रयास करके आप अपने योजना को पूरा कर लीजिए। सरकारी तंत्र से जुड़ने का जबरदस्त अवसर आपको प्राप्त हो। अपने आंखों को खुला रखेंगे, ध्यान से देखते रहें, समझते रहें, आपको लाभ होगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, उच्च राजनेता का सहयोग मिलेगा, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ, बहुत बड़ा साथ हो। जो काम आप सोच रहे थे नहीं होगा, मेहनत करके, रो करके आप रुक गए थे, वह रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो इस समय में आप उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल जरूर दीजिएगा। तांबे का लोटा होगा, थोड़ा सा उसमें गुड़, अक्षत और लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें मेल करेंगे। आपके मेल का सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ। जो लोग कुछ देना चाहते हैं, तो आपका अपना गौशाला है, आपकी अपनी गौ माता है, यदि भगवान ने आपको उस लायक बनाया है तो आप थैंक्स बटन के माध्यम से गौ माता की सेवा में आप कुछ भी दे सकते। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना। जय